आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके साइंटिस्ट जो हैं कोरोना वायरस को सही कर रहे हैं। कैसे, हम इस लेक्चर में जानेंगे। टेस्ट सीरीज है, आप जरूर अवेल करें। आईबी के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, लास्ट मौका है। बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मुझे आप यहाँ पे फॉलो करिए। सवाल पूछ सकता है। अभी देखिए, तबियत खराब थी थोड़ी, मैंने इंस्टा पे फोटो डाली थी, सब बोल रहे थे कि सर आप तो रेड वेलवेट खा रहे हो। कसम से बता रहे हैं, रेड वेलवेट खा लो, सारी बीमारी ठीक हो जाती है। बट अब काफी मैं 90% रिकवर हो चुका हूं। तो देखिए, रिसर्चर्स ने नया मेथड ढूंढ लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम वैक्सीन को बना रहे हैं। कैसे? आपको पता ही है कि 1-2 साल वैक्सीन बनने में लगते हैं, पूरा फिजिकल प्रोसेस होता है। लेकिन अब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। कोरोना वायरस म्यूटेट हो गया है, 20 से 25 वेरिएंट उसके घूम रहे हैं। सबसे खतरनाक वेरिएंट जो यूके वाला है। अब हमको उसको काउंटर करना है ना, तो हमको अब उस वेरिएंट को, हालांकि वैक्सीन उस पर काम करेगी, लेकिन फिर भी दोस्तों मान लीजिए नहीं करी तो क्या करेंगे? तो वेरिएंट को समझना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले लो। जो वैक्सीन के लिए, जो वेरिएंट्स के लिए आपको इतना टाइम लगना है, वो घंटों में हो जाएगी। सिंथेसिस कैसे हो रहा है? जैसे कोई ड्रग्स है, अब कोई ड्रग्स को आप सिंथेसाइज, आपके पास बकायदा सॉफ्टवेयर होता है ना, गॉसियन होता है, आप उससे सिंथेसाइज, अब वैसे आप बैठ के कैलकुलेशन करोगे, आपकी बैंड बच जाएगी, तो कहो पूरी जिंदगी निकल जाए। लेकिन वो सॉफ्टवेयर, यही तो कंप्यूटर की ताकत है ना, सुपर कंप्यूटर्स की ताकत है। वो सॉफ्टवेयर आपको एक दिन में कैलकुलेशन करके दे देता है। ऐसे ही आपके वैक्सीन के साथ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके जितने भी पोटेंशियल म्यूटेशंस हैं, अभी हैं और जो होने वाले हैं, उनको आइडेंटिफाई करके बेस्ट पॉसिबल वैक्सीन क्या होगी वो हमको पता लग जाएगा, और उसके बाद उसको बनाना शुरू कर दो। ये जो स्टडी है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया जर्नल नेचर में पब्लिश हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके किस तरीके से वैक्सीन्स का वैक्सीन्स का जो एनालिसिस है उसको हम स्पीड अप कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों एफिकेसी और प्रोटेक्शन में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये तो सॉफ्टवेयर जनरेटेड है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज हो रहा है। इसमें तो आप समझ लीजिए प्रोटेक्शन बहुत ही जबरदस्त होगी। बेस्ट पोटेंशियल प्रिवेंटिव मेडिकल थेरेपी कौन सी है? इससे पहले हम आगे बढ़े, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर है, इसी को ही ज्वाइन करिएगा। तो आप देखिए कि जब इस कंप्यूटर मॉडल को अप्लाई किया गया कोरोना वायरस पे, तो उसने 95% कंपाउंड्स को एलिमिनेट कर दिया जो पैथोजन को ट्रीट कर सकते थे, और बेस्ट ऑप्शन पिन पॉइंट किए। ठीक है, मतलब कोविड-19 है, इस मॉडल को अप्लाई किया, सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद इसने बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस बता दिए। अगर आप इस तरीके से वैक्सीन बनाओगे, तब बेस्ट ऑप्शन है कि ये सारे जो भी वेरिएंट है उसको ट्रीट कर देगा। 26 पोटेंशियल वैक्सीन को प्रेडिक्ट किया यहां पे, जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम करेंगी। इसमें से साइंटिस्ट ने 11 बेस्ट 11 वैक्सीन जो है वो निकाली। मल्टी एपिटोप मतलब मल्टीपल वेरिएंट्स के लिए काम करेगी, जितने भी वेरिएंट्स हैं उनके लिए काम करेगी। तो यहां पे बेस्ट 11 वैक्सीन निकाली जो स्पाइक प्रोटीन को अटैक करेंगे। और स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ही आपको पता है ना कि कोरोना वायरस जो है, पूरा मैकेनिज्म मैंने कई बार समझाया है, इन्फेक्ट करता है आपकी बॉडी को, तो उसी को ही अटैक करके उसको खत्म कर दो। इंजीनियर्स ने ये मल्टी एपिटोप वैक्सीन जो है 1 मिनट के अंदर अंदर बना ली है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही फ्यूचर है हमारा आज का। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यह भी बोला जा रहा है ना कि हमारी जॉब खा जाएगा, ये तो सच है। जितना ज्यादा एडवांटेज है उतना ही ज्यादा डिसएडवांटेज है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि इंसान के लिए खतरा है। टर्मिनेटर देखी कि नहीं मूवी, स्काईनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो बर्बाद कर देता है। तो हमको सतर्क तो रहना पड़ेगा। एलॉन मस्क भी हालांकि एलॉन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत टारगेट करते हैं, लेकिन एलॉन मस्क की पूरी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलती है। एक बार बताया था एलॉन मस्क ने, अभी इंटरव्यू जब मैं उनका सुन रहा था, तो उन्होंने बोला था कि अगर मेरे सर्वर्स को किसी ने हैक कर लिया तो मेरी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। आपको पता है ना उनकी जो टेस्ला है, आप घर पे बैठे हो, नहीं आप ऑफिस में हो, आपकी टेस्ला घर पे है, आप बोलोगे टेस्ला ऑफिस आ जाओ, वो कार अपने आप ऑफिस आ जाएगी। पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलती है वो। तो इंजीनियर्स जो है वो ये मल्टी एपिटोप वैक्सीन 1 मिनट के अंदर अंदर, जिस वैक्सीन को बनने में 1 से 2 साल लग जाएंगे, उसका एनालिसिस इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर, और एक इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है वो 1 घंटे के अंदर अंदर पता लग गया है। तो ये जो करंट प्रोसेस है, करंट प्रोसेस में क्या होता है कि
बड़ा लंबा है। सबसे पहले तो आपको पैथोजन को लैब में ग्रो करना पड़ता है, फिर आपको उसको डीएक्टिवेट कर, एक्टिवेट थोड़ी ना डाल दोगे। वैक्सीन में क्या आप एक्टिवेटेड वायरस डालोगे? मतलब जो इंसान वैक्सीन लगवाने जा रहा है उसमें कोरोना को थोड़ी ना घुसेड़ दोगे, उसका डीएक्टिवेटेड वर्जन डालोगे ना, या किसी और वायरस का डीएक्टिवेटेड वर्जन, ताकि सिग्नल से आपके एंटीबॉडीज जो है वो एक्टिव हो जाए। सिंपल, हमको खाली एंटीबॉडीज बनानी है। तो यहां पे पैथोजेंस को पहले ग्रो किया जाता है, उसके बाद उसको डीएक्टिवेट किया जाता है, फिर यहां पे इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, जिस वजह से आपको डिजीज है उस वायरस को इंजेक्ट किया जाता है डीएक्टिवेटेड फॉर्म में। तो 1 साल से ज्यादा लग सकता है। लेकिन आप इसमें देखिए, एनालिसिस किया, 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ वैक्सीन के बारे में पता चल गया। तो धड़ाधड़ एक के बाद एक वैक्सीन बनना शुरू हो सकती है। ये जो एआई असिस्टेड मेथड है, और ये एआई मेथड अभी और ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि भाई वो म्यूटेट करता जा रहा है। आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस म्यूटेट करते ही है। साउथ अफ्रीका, यूके, ब्राजील, यहां पे जो नए वेरिएंट्स आए हैं, भारत में भी जो नए, भारत में तो सीक्वेंसिंग भी कम हो रही है। जितना ज्यादा सीक्वेंसिंग होगी उतना ज्यादा हम सेफ रहेंगे। भारत में तो सीक्वेंसिंग भी बहुत ज्यादा कम हो रही है, तो ये और बड़ा खतरा है। हालांकि केसेस बहुत कम आ रहे हैं भारत में, अच्छी बात है, सेकंड वेव हमारे यहां नहीं आई। तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है इस समय, जब नया वेरिएंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये और ज्यादा कारगर साबित होगी। क्योंकि अभी हमको नहीं पता कि नए देखिए वैक्सीन 90% तो काम करेगी, लेकिन मान लो ना काम करी तो अब आप क्या करेंगे? तो अगर SARS-CoV-2 जो अभी करंट वैक्सीन है उससे भी कंट्रोल नहीं होता है, तो हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड है, बैकअप तैयार है हमारे पास। इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौड़ाया, वैक्सीन हमको पता लग गई, उसको बनाना शुरू कर दिया। ये लेक्चर था दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज हो रहा है वैक्सीन में भी। वरदान है, लेकिन अगर हम उसको सही से यूज करें तो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।